भाई हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं इम्पोर्टेंट सो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। तो आप लोग खास कर जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एंड इस शॉर्ट्स को जल्दी से लाइक कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियोज़ को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बोल रहा है क्या कि हड़प्पा संस्कृति जो है किस युग की देन है, उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह फली फूली थी। तो हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया है। तो हड़प्पा संस्कृति क्या है, आधे इतिहास की ताम्रपाषाण युगीन है संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2300 से क्या है 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिक पद्धति से निर्धारित किया गया है। बड़ा सैंधव लिपि के बारे में बताइए, सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो सैंधव लिपि जो है चित्रात्मक लिपि है। क्या है, सैंधव लिपि जो है एक चित्रात्मक लिपि है। सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ प्रश्नहरी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करती है। तो ऋग्वैदिक काल। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई। तो भक्ति मार्ग की। बुद्ध काल में किस भगत नरेश ने लिच्छिवा को पराजित किया तथा लिच्छिवा की राजधानी कहाँ थी। अज्ञातशत्रु ने लिच्छिवा को पराजित किया जिनकी राजधानी वैशाली थी। पर जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति और नगनता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नगनता को अनावश्यक माना गया है। किस सम्राट ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की। इसका क्या अर्थ होता है। अशोक मौर्य ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। बोल रहा है क्या, किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाए। फहान के यात्रा विवरण से। गुप्त काल में यह किस विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। आपका क्वेश्चन आगे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्या कि सन 2006 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट्स का आयोजन कहाँ होगा। तो पाकिस्तान में होगा। ठीक है। क्रिकेट एवरेज ऑफ पीस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है शहरयान खान है। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो है 29 अगस्त को। व्हाइट हाउस क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास स्थान। 1965 में ज्ञानपीठ का प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरूप की उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया। अडाकुजाई मलयालम। सलेमल्ले पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास का केंद्र कहाँ स्थित है। तो यह कोयम्बटूर में है। उंगलियों की छाप से व्यक्तियों को पहचानने का विज्ञान क्या कहलाता है। डेक्टिलोग्राफी कहलाता है। वर्तमान राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो 1997 में। विश्व इतिहास में ईस्वी में पूर्व लड़ा गया मैराथन का युद्ध किसके बीच हुआ था। यूनानियों और ईरानियों के बीच हुआ था। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है। किंग कोबरा है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया ठक्कर बापा ने। यंत्र न्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तंत्र देवता। यह पंक्ति किस प्राचीन संस्कृति ग्रंथ से उद्धृत की गई है। तो यह मनुस्मृति से। मदर पुस्तक के लेखक कौन है। तो मैक्सिम गोकी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारत की महिला कौन थी। तो देविका रानी। भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पहुंचने हेतु बस से यात्रा की थी। तो यह अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। वो है कंप्यूटर के अति प्रसिद्ध IBM कंपनी को उसकी प्रसिद्धि से पहले किस ब्रांड नाम से जाना जाता था। तो कंप्यूटिंग टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। केंद्रक नामक अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। तो भावनगर गुजरात में। दिसंबर 2004 में किस समुद्र लहर के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई। तो सुनामी लहरों के कारण। बोरा सोवियत संघ का गठन कब हुआ था। तो अगस्त 1991 में। अभी हाल ही में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को ऐतिहासिक दांडी यात्रा का कौन सी जयंती देश भर में मनाई जाती है। 75वीं जयंती। बीजिंग ओलंपिक्स खेल में पदक जीतने तथा देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सेना द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया। तो यह जो है मिशन ओलंपिक्स। ओके। हाय क्या बोल रहा है। बोल रहा है वर्ष 202 का 38वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई। डॉक्टर जयकांतन। बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। हरियाणा। ओके।